दिया अपने बच्चे को प्यार से दूध पिला रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे बच्चा उसकी पूरी ताकत खींच रहा हो। डर के मारे उसने चीख मारी और सांस दौड़ती हुई आई और बच्चे को तुरंत अलग कर दिया। लेकिन असली दिक्कत तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। दिया जब गर्भवती थी तभी 100 साल का एक बूढ़ा उसके पीछे पड़ा रहता था। एक रात उसने जमीन पर अजीब सा गोल घेरा बनाया और बीच में लकड़ी गाड़कर मंत्र पढ़ने लगा। उसी समय दिया के पेट में तेज दर्द उठा और बूढ़ा बस हंसता रहा। दिया को पता भी नहीं चला कि उसके बच्चे पर असर हो चुका है। घर आकर उसने पानी पिया, स्वाद अजीब था। कुछ देर में वही पानी हरा हो गया और तभी आंगन में अचानक एक औरत प्रकट हुई, वही बूढ़े की पत्नी सारा। उसके आते ही दिया फिर से दर्द से तड़प उठी। पति उसे अस्पताल ले जा रहा था पर गाड़ी बीच रास्ते बंद हो गई। वह मदद लाने गया और दिया किसी अनजानी ताकत से खींचकर गायब हो गई। जब उसे होश आया तो सामने सारा और 4 अनजान औरतें खड़ी थीं। उन्होंने रहस्यमय तरीके से उसका प्रसव करवा दिया। पति लौटा, रोकना चाहा, लेकिन पत्नी की हालत देख मजबूर हो गया। बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल निढाल था। सारा ने बच्चे के चेहरे को छुआ और बच्चा अचानक जिंदा हो गया, जैसे उसके पति की जान उसी में उतर गई हो। सारा हंसकर गायब हो गई, लेकिन बच्चा जिस भी जगह जाता अजीब चीजें होने लगती। नर्सरी में सारे बच्चे एक साथ रो पड़ते, लेकिन उसे बाहर लाते ही सब शांत। घर लौटते वक्त दीदी की थाली गिरी और उसमें से अजीब सा जीव निकल आया। बाहर खड़ा गधा अचानक जोर से रेंकने लगा। दिया ये सब अनहोनी मानने को तैयार नहीं। वो सोचती रही, मेरा बच्चा मेरा वरदान है। लेकिन असली सच तो अब शुरू होने वाला था। ससुराल में पहले ही दिन पल्लवी अपने पति को खुश करने के लिए छोटे कपड़े पहन लेती है, लेकिन तभी पल्लवी की सास, ननद और गांव की कई औरतें अचानक कमरे में आ जाती हैं। पल्लवी घबरा जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। फिर भी गांव की औरतें उसे पहचान लेती हैं और तरह तरह की बातें करने लगती हैं। किसी ने भी आज तक ऐसी मुंह दिखाई नहीं देखी थी। सब हंसने और ऊंट पटांग बातें करने लगी। यह देखकर बबली देवी रोते हुए कहती है, यह हमारी बहू नहीं है, कोई दूसरी लड़की है। तभी पल्लवी धीरे से अपना चेहरा दिखाती है। चेहरे पर सिंदूर लगा होने से किसी ने ठीक से पहचान नहीं पाया। तभी पल्लवी की ननद जल्दी से बोल देती है, अरे ये तो हमारी सहेली सुगंधा है, गलती से पल्लवी के कमरे में आ गई थी। 5 मिनट के अंदर झिलमिल पल्लवी को ठीक से तैयार करके बाहर ले आई। लेकिन फिर भी एक औरत बोली, लग तो यह वही लड़की जैसी रही है। तभी दूसरी औरत आगे बढ़कर बोली, रुको मैं पहचान कर बताती हूँ। वह पल्लवी को अपनी तरफ देखने के लिए कहती है, पर पल्लवी शर्म के मारे मुंह नहीं उठाती। फिर वह औरत नाराज होकर पूछती है, मेरे चेहरे में क्या खराबी है? इस पर पल्लवी धीरे से बोली, खराबी कैसी? आपके चेहरे पर तो वैसा ही तेज है जैसा देवियों के चेहरे पर होता है। उस औरत को पल्लवी की बात इतनी पसंद आई कि वह हंसते हुए बोली, नहीं ये वही लड़की हो ही नहीं सकती, यही है इस घर की असली। ये औरत सीढ़ियों से फिसलने के बाद भी इसका जान बच जाती है, जबकि किसी को पता नहीं था कि उन सीढ़ियों पर जानबूझकर तेल डाला गया था ताकि वह गिरकर मर जाए। इस घर में उसके पति को छोड़कर लगभग हर कोई उसकी मौत का दुश्मन बना बैठा था। पहला प्लान फेल होते ही वे छत पर एक नई चाल चल देते हैं। कपड़े सुखाने वाली तार में चुपके से करंट वाला वायर जोड़ दिया ताकि जैसे ही लड़की कपड़ा डालने आए और तार को छुए उसे जबरदस्त झटका लगे और उसकी वहीं मौत हो जाए। कुछ देर बाद जब लड़की छत पर आती है और कपड़ा तार पर डालती है, उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसी वक्त बिजली चली जाती है। यह देखकर दूर से सबके चेहरों पर हैरानी छा जाती है कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। अब वो लोग एक और खतरनाक साजिश रचते हैं। वे किचन में जाकर चुपके से गैस चालू कर देते हैं ताकि जब लड़की खाना बनाने आए और चूल्हा जलाने की कोशिश करे उसी समय तेज धमाके के साथ गैस फट जाए। थोड़ी ही देर बाद लड़की किचन में आती है। जैसे ही अंदर कदम रखती है उसे गैस की अजीब बदबू महसूस होती है। वो तुरंत सिलेंडर की तरफ देखती है और बिना अनाथ विंध्या पहली बार अपने मामा मामी के साथ लखनऊ आई थी क्योंकि आज उसकी सगाई होने वाली थी। लेकिन तभी किस्मत देखो, एक खतरनाक गुंडा पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। वह विंध्या को अपनी ढाल बनाकर जोर से पकड़ लेता है। उसी वक्त एसीपी अभय सिंह वहां पहुंचते ही हैं। वो गुंडे को पकड़ने ही वाले थे कि गुंडा विंध्या को जोर से धक्का देकर भाग निकलता है। विंध्या घबराई हुई बस खड़े खड़े रह जाती है। टेंशन में वह मामा के फोन से पुलिस वाले को कॉल करवाती है और इसी कॉल से अभय को पता चलता है कि यही वही लड़की है जिसे उसके रिश्ते के लिए गाँव से बुलाया गया था। दूसरी तरफ मामा मामी लड़के वालों के घर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ सबको बस एक ही हकीकत पता थी, लड़के की कुंडली में लिखा था कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से अमीर परिवार गांव की किसी सीधी साधी अनपढ़ लड़की की तलाश में थे और उनकी नजर विंध्या पर पड़ी थी। एसीपी अभय को जब सच्चाई पता चलती है उसे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वह पहले से किसी और से प्रेम करता था और गाँव की लड़की से तो वह किसी हाल में शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह विंध्या से साफ कह देता है, तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है, तुम्हारे मामा रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वहीं चली जाओ। अभय खुद घर लौट आता है जहाँ उसके माता पिता विंध्या का इंतजार कर रहे होते हैं। वह गुस्से में बस 5 मिनट देता है, अगर लड़की नहीं आई तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। समय धीरे धीरे निकलता जाता है। सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं और अभय के चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि, क्योंकि वह जानता था कि विंध्या नहीं आएगी क्योंकि उसे तो वो पहले ही रेलवे स्टेशन भेज चुका था।